हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार उर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएनएस की धारा 30 क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बीएनएस की धारा 30 क्या कह रहा है। तो दोस्तों, ये कह रहा कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। तो दोस्तों, इसमें 3-4 शब्द हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक हो गया सम्मति, दूसरा हो गया सद्भावना। तो ये चीज समझना हमको बहुत जरूरी कि ये क्या है। सहमति का मतलब दोस्तों होता है सहमति, या तो सम्मति कहो या तो सहमति। सम्मति का मतलब होता है दोस्तों, सा से मतलब हो गया समझौता, मां से हो गया मत। मत मतलब आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, आपका सोच विचार क्या है। तो समझौते वाला सोच विचार, उसी को क्या कहा जाता है, समझौती। जैसे मान लिया जाए हम किसी से कोई समझौता करते हैं तो हमारा वो सोच विचार होता है, हाँ कि फला व्यक्ति से हमें अपना व्यवहार बढ़िया रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो वो क्या हो गया, मेरा सम्मति हो गया। तो वही होता है सम्मति या सहमति। तो ये हो गया सहमति। ये कह रहा कि सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए मतलब आपको कोई सहमति नहीं करना है, किसी से कोई समझौता नहीं करना है कि हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बीएनएस की धारा 30 कह रहा है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। सद्भावना पूर्वक दोस्तों ये होता है कि मान लिया जाए कि आपको कोई काम सद्भावना पूर्वक किया गया, तब कहा जाएगा जब कि आपने अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से किया हो। उस काम में आपने किसी भी प्रकार का छल कपट या अपनापन, ये नहीं कि मान लिया जाए कि आपको कुछ बांटने के लिए दे दिया गया तो जो आपके परिवार के लोग हैं उनको दो दे दो, और जो आपके रिलेटिव नहीं उनको एक एक हिस्सा दो। ऐसा नहीं, अगर एक का हिस्सा आया है तो सबको एक एक ही दो, चाहे वो आपके परिवार का हो या किसी गैर का हो। या मान लिया जाए कि 2 का हिस्सा है तो सबको दो। ये नहीं कि किसी को 1 दे दो किसी को 2 दे, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा वितरण करते हैं तो आपने सद्भावना पूर्वक नहीं किया। सद्भावना पूर्वक तब कहा जाएगा जब आपने अपना काम पूरे ईमानदारी से किया हो, उसमें आपने न कोई छल कपट किसी प्रकार का भेदभाव ना किया हो, तो कहा जाएगा कि आपने सद्भावना पूर्वक किया है। उसमें आप किसी प्रकार का किसी से अपनी दुश्मनी ना अदा करें, तब कहा जाएगा कि आपने सद्भावना पूर्वक किया। तो वही है कि कह रहा कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य, मतलब किसी व्यक्ति से उससे कोई किसी प्रकार का सहमति ना लिया गया हो, फिर भी हम कार्य उसके फायदे के लिए करें, उस व्यक्ति के फायदे के लिए करें कि उस व्यक्ति का फायदा हो। और कैसे करेंगे, सद्भावना पूर्वक करेंगे, जिसमें कि किसी भी प्रकार का हम छल कपट या कोई दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं अदा करेंगे। ये चीज कह रहा है। तो अब वो कौन सा कार्य है उसी को हम लोग समझेंगे कि कौन सा कार्य है। कि मान लिया जाए दोस्तों कि एक लड़का है, शिशु एक लड़का है जिसको एक शेर इस लड़के को शेर लेके भाग रहा, क्या है, इस लड़के को शेर लेके भाग रहा है। अब ये इस लड़के को जान जो है, इस लड़के का जान बचाना जरूरी है। अगर इसको लड़का लेकर इस लड़के को शेर लेके भाग रहा, अब मान लिया जाए ये लड़का ये है, ये शेर हो गया और बी वहां पे खड़ा है, बी खड़ा। अब बी तो शेर से लड़के अगर वो बच्चे को बचाना चाहे तो ये तो बच्चे से पूछेगा नहीं कि बच्चा तुमको बचा ले या छोड़ दे, ऐसा तो करेगा नहीं। अब उसको उसके पास यही है कि उसको किसी प्रकार से अगर बचा पाए तो बचाए। तो क्या करता है
ये आदमी जो बी है, ये इसके पास एक बंदूक है। क्या है? ये बी के पास क्या है? एक बंदूक है, एक बंदूक है। अब वो उससे शेर के ऊपर फायरिंग करता है। शेर के ऊपर क्या करता है? बंदूक से फायरिंग करता है। किस लिए फायरिंग करता है? कि वो बच्चे को बचा ले जाए। किस लिए फायरिंग करता है? कि वो बच्चे को बचा ले। वो इसलिए नहीं फायरिंग कर रहा है कि हम इसी बहाने में शेर को मार दें। इसी बहाने से हम बच्चे को मार दें। अगर मान लिया जाए बच्चे के परिवार से बी की कोई दुश्मनी है और सोच रहा है कि अब तो शेर उसको ले जा रहा है, हो सकता है शेर कहीं छोड़ दे तो बच्चा बच जाए, और हम इसी बहाने बच्चे को मार दे, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने सद्भावना पूर्वक कार्य किया। सद्भावना पूर्वक तब कहा जाएगा कि अगर ये बच्चा चाहे दुश्मन का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे खुद का हो, किसी का। अब इसका काम है कि अगर एक लड़के को, जो कि छोटा बच्चा है, तो उससे वो सम्मति उस समय तो लेने की कोई जरूरत है नहीं, और ना ही वो ले सकता कि भैया, वो पूछेगा कि भैया हम तुमको बचाएं या तुम्हें बाघ से खा लेने दे। तो ये क्या करता है? सद्भावना पूर्वक बी क्या कर रहा है? सद्भावना पूर्वक बिना सहमति के, बिना जो लड़का है उससे किसी प्रकार का सहमति नहीं लेता है, और क्या करता है? शेर पर गोली चलाता है। क्या करता है? शेर पर गोली चलाता है, ताकि शेर घायल हो जाए या शेर मर जाए और बच्चे को छोड़ दे और बच्चा बच जाए। तो यही कहा जाता है कि सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य बिना सहमति के। इसने बी ने शेर पर क्या किया? गोली चलाया। बच्चे से पूछा नहीं कि मैं तुम पे गोली चलाने जा रहा हूं, तुम इसमें मर सकते भी हो। अगर ये गोली चलाता है, बच्चा मर भी सकता है, हो सकता है शेर को ना लगे, बच्चे को लग जाए। लेकिन क्या करेगा? ये भी जानता है कि, मतलब भी यह भी जानता है कि अगर हमने बच्चे को बचाने के लिए शेर पे गोली चलाई, हो सकता है वो गोली शेर पे ना लग के बच्चे पे लग जाए तो बच्चा मर जाएगा। लेकिन वो यह भी जानता है कि अगर हमने गोली नहीं भी चलाई तो बच्चा को शेर खा ले, तो बच्चे की मौत है। तो हो सकता है कि मेरे गोली चला देने से शेर पे ही लग जाए और शेर मर जाए और बच्चा बच जाए। इस आशय से, इस इंटेंशन से क्या करता है कि वो गोली किस पे चलाता है? शेर पे चलाता है, ताकि बच्चा बच जाए। लेकिन बच्चे के जान को जितना शेर पे जोखिम है कि शेर मर सकता है, शेर को जितनी गोली लगने की चांस उतना बच्चे को भी है कि बच्चे को भी गोली लग सकती है। लेकिन वो जानता है कि वो गोली शेर पे चलाने जा रहा है, ना कि बच्चे पे। लेकिन बच्चे को बचाने के लिए वो रिस्क लेता है कि भले बच्चे पे भी लग जाए, वो जानता है कि बच्चे पे भी लग सकती है, बच्चा मर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गोली चलाता है। बच्चे को बचाने के लिए शेर पे गोली चलाता है कि शेर मर जाएगा और बच्चा बच जाए। लेकिन अगर बच्चा मर भी जाता तो ये अपराध नहीं है। यही बताता हमारा धारा 30, बीएनएस की धारा 30 यही कह रहा है कि बिना सहमति के सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य कोई अपराध नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके कुछ हेडिंग और जानते हैं कि क्या कह रहा है बीएनएस की धारा 30। आप वैसे उदाहरण से समझ गए होंगे कि बीएनएस की धारा 30 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पहला स्टेप इसका कि कार्य एक व्यक्ति के फायदे के लिए जो कि सम्मति देने में असमर्थ हो। मतलब ऐसा पोजीशन है कि वो ये नहीं
ऐसा पोजीशन है कि जो बचाने वाला व्यक्ति है वो उससे सहमति नहीं ले सकता है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो सहमति ले, और ना ही कोई ऐसा अन्य पर्सन है जो कि उसका संरक्षक है, वो भी नहीं है कि उससे सहमति ले। उसके बावजूद भी एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक क्या करता है, खतरा मोल लेकर उसी का जान बचाने की कोशिश करता है। वही कह रहा है कि एक व्यक्ति के फायदे के लिए जो सम्मति देने में असमर्थ है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहीं फंसा है, उसकी जान को खतरा है, सम्मति देने में असमर्थ है, उस व्यक्ति के बचाव के लिए उससे सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया हो। तो वही कह रहा है कि एक व्यक्ति के फायदे के लिए जो कि सम्मति देने में असमर्थ हो। उसके बाद दूसरा है मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्य युक्त संगत हो। मामले के परिस्थितियों के अनुसार कार्य युक्त संगत हो। ऐसा नहीं कि दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो तीसरे आदमी ने कहा ये कट मर जाएंगे तो उससे अच्छा है कि एक को गोली मार देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कह रहा कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्य युक्त संगत हो, कि जैसे हमने बताया कि एक बाघ एक बच्चे को लेके जा रहा है, एक बाघ एक बच्चे को लेके जा रहा है, और बच्चे से अगर बी जो है एक व्यक्ति है जिसके हाथ में राइफल भी है या बंदूक है, अगर वो बी पे गोली, अगर वो गोली नहीं भी चलाता है, अगर वो गोली नहीं चलाता है शेर पर बच्चे की जान बचाने के लिए कि बच्चा भी मर सकता है, तो बाघ उसको खा लेगा। तो उससे अच्छा है कि बी गोली चलाए, हो सकता है बाघ को लग जाए और बाघ मर जाए और बच्चा बच जाए। तो वही कह रहा कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्य युक्त संगत हो। यहां पर गोली चलाना उसका पूर्ण रूप से सही है। कार्य ये जो है कार्य युक्त संगत, इस जगह पे कार्य क्या है, युक्त संगत है। उसके बाद क्या कह रहा है, कार्य उस व्यक्ति के बिना सहमति या अन्य व्यक्ति के बिना सहमति के किया गया हो। मतलब जिस व्यक्ति को हम फायदा पहुंचाने जा रहे हैं, जैसे इस बच्चे को हमको फायदा पहुंचाना ना, तो इस बच्चे से हम किसी भी प्रकार की सहमति नहीं लेंगे और ना वो सहमति देने के परिस्थिति में है। ये सहमति दे भी नहीं सकता है और हम उस बच्चे से सहमति ले भी नहीं सकते। उस दौरान उसके फायदे के लिए हम कोई कार्य करेंगे जिसमें उसके जान को जोखिम भी है। हमारे गोली चलाने से उसके जान को जोखिम भी है, उसको भी गोली लग सकती है, लेकिन गोली चलाना हमारा धर्म है। अगर हम गोली नहीं चलाते हैं तो उस समय जो है उस बच्चे को शेर खा ले। तो वही कह रहा है कि कार्य उस व्यक्ति के सहमति के या अन्य व्यक्ति के बिना सहमति के किया गया हो, कि अन्य व्यक्ति मतलब जो उसका संरक्षक हो, बिना उसके सहमति के भी किया गया हो। और उसके बाद 4 पॉइंट क्या कह रहा है कि यह परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के सहमति लेना असंभव हो। अब जब शेर उस बच्चे को जबड़े में पकड़ा है तो क्या हम उससे सहमति ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। कैसे सहमति ले सकते हैं? उसके बाद है यदि वह व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति में न कोई उसका संरक्षक है और न कोई व्यक्ति विधिक रूप से उसका भार साधक है। न ही कोई उसका संरक्षक है और न कोई उसका भार साधक का मतलब न ही उसको कोई जिम्मेदारी लेने वाला है कि हाँ तुम ऐसा करो, अगर उसको कुछ हो जाता तो हमारी जिम्मेदारी है। और कोई भी नहीं है उस जिससे कि कार्य के समय सहमति ली जा सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिससे कि उस समय जिस समय मान लीजिए लड़के को शेर लेके जा रहा है, हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछें
कि भैया आप गोली चलाएं कि ना चलाएं, बच्चे को भी लग सकती है, शेर को भी लग सकती है। ऐसा कोई नहीं है, न कोई व्यक्ति है, न उसका कोई भार साधक है, न कोई संरक्षक है, कोई नहीं है। फिर भी हमने गोली चलाया सद्भावना पूर्वक कि हम बच्चे की जान बचा लेंगे। इसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, कोई एक ही उदाहरण नहीं है। मैं और कुछ उदाहरण है जिसको मैं आपको बता देता हूं कि मान लिया जाए कि एक या जो ये जो है एक घोड़े से सवारी कर रहा है। क्या है? घोड़े से सवारी कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो है घोड़े से सवारी कर रहा है। और इस सवारी के दौरान, सवारी करने के दौरान जो है, या अचानक घोड़ा तेज दौड़ने लगता है, या ये उसको संभाल नहीं पाता है और ये नीचे गिर जाता है और उसके पैर से ये कुचल उठता है। उसको, उसके सर में घोड़े का जो है पैर लग जाता है, ये घायल हो जाता है बुरी तरीके से। इसको कोई व्यक्ति हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब ये घायल हो गया, इसको कोई व्यक्ति मिला जो हॉस्पिटल लेकर गया। अब ऐसा स्थिति आ गया है कि इसका ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके सर की ऑपरेशन, सर में लगा है, सर का ऑपरेशन करना जरूरी है। डॉक्टर जो है बोल रहा है, जो सर्जन है बोल रहा है कि इसकी सर की ऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो इसकी सहमति किससे लोगे? किससे लोगे? कोई है ही नहीं। जो लाया था वो हॉस्पिटल में देकर चला गया डॉक्टर को। अब ये क्या कर रहा है कि अगर इसकी सहमति लेता है, अब ये बेहोश पड़ा है, अब किसे सहमति दे? तो डॉक्टर का एक धर्म है कि वो सद्भावना पूर्वक इसका ऑपरेशन करे कि चलिए ठीक है, मैं अपने पूरे गुण से, जो उसके अंदर गुण है ऑपरेशन करने का, पूरे गुण, पूरे बुद्धि, पूरे विवेक से, पूरे ईमानदारी से इसको बचाने की कोशिश करता है ऑपरेशन के करके। और वो ऑपरेशन इतना जटिल है कि उस ऑपरेशन में उसकी जान भी जा सकती है। किसकी? ये कि जो घोड़े से सवारी कर रहा था उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर सद्भावना पूर्वक इसकी ऑपरेशन करता है ताकि इसकी जान बच जाए। तो ये ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। अब ये मरे या जिंदा रहे, डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, उसने अपना धर्म निभाया है। भले ये से डॉक्टर ने कोई सहमति नहीं लिया, लेकिन डॉक्टर ने अपना धर्म निभाया है। डॉक्टर ने किसी भी प्रकार का त्रुटि, किसी प्रकार का भेदभाव करके इसको मारने की कोशिश नहीं किया, बल्कि इसका जान बचाना जरूरी था तो तत्काल में ऑपरेशन करना जरूरी है। इसलिए डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। अब ये चाहे मर जाए या बच जाए, ये तो डॉक्टर कोई अपराध नहीं करता है। इसी तरीके से इसमें जो है और भी काफी उदाहरण है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका यही रीजन है कि कोई उस समय ऐसा इमीडिएटली इतना टाइम ना हो कि किसी से पूछा जाए। मान लिया जाए कि कोई आदमी नदी में तैर रहा है, नदी में तैर रहा और वो डूबने लगा। अब आपके पास जो कांटेदार वाली, ऐसे आती है कांटेदार वाली तार है, कांटेदार वाली तार है, तो आप क्या करेंगे? फटाक से आपने कांटेदार वाली तार फेंक दिया। अब उससे थोड़ी पूछेंगे कि भैया मैं कांटेदार वाली तार लिया हूं, फेंक दूं तो कहीं आपको लग ना जाए। अरे नहीं लगे, अगर वो कांटेदार वाला ही पकड़ के निकल आएगा बाहर ना तो बच जाएगा, और अगर आपका कांटेदार वाला तार भी पकड़ के नहीं निकल पाएगा ना तो डूब के मर जाएगा। उसका तो मरना निश्चय है। एक तरफ तो मौत है ही, दूसरी तरफ बहुत हो सकता तो घायल हो सकता।
तो अगर आपके तार से वो घायल हो जाता है तो आपने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि आपने उसकी जान बचाने की कोशिश की है। तो वही कह रहा 30, जो धारा 30 है वो यही कह रहा है कि किसी व्यक्ति का सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। बिना उसके सहमति के, किसी व्यक्ति के बिना सहमति के सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये ज्यादातर ऑपरेशन के दौरान काम आते हैं। जो धारा 30 है ये ऑपरेशन के दौरान, मान लिया जाए किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर ने इतना छोटा सा चीरा लगाया कि हम ऑपरेशन सक्सेस कर देंगे। अब डॉक्टर ने इतना छोटा चीरा लगाया और ऑपरेशन नहीं संभव हो पाया, तो डॉक्टर क्या करेगा? पूछने जाएगा। जब तक पूछने जाएगा, इतना कम समय है कि अगर पूछने जाएगा तब तक मरीज मर जाएगा। तो क्या करता है उसने, डॉक्टर ने क्या किया? लंबा चीरा मार दिया फट से कि भैया देखो मैं वो लंबा चीरा इसलिए मार दिया कि वो जानता कि मैं लंबा चीरा मार दूंगा तो आदमी बच सकता है, लेकिन इतने छोटे से वो नहीं बच सकता है। नहीं, ऑपरेशन अब संभव ही नहीं है। तब पहले लगा था उसको कि संभव है, लेकिन अब नहीं संभव है, तो क्या करेगा? लंबा चीरा मार दिया। तो सद्भावना पूर्वक किया, ये नहीं कि उसको दुश्मनी अदा करने के लिए। अगर वो दुश्मनी अदा करने के लिए करता तो अपराध है, लेकिन अगर उसने अपने पूरे होशो हवास में ईमानदारी से कार्य किया है तो वो अपराध नहीं है। तो आज दोस्तों हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।